ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला, 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली शहर तल अबीब, हीफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और इलात धमाकों से गूंज उठे। 48 इसराइली जख्मी, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। ईरानी मिसाइल लगने से हीफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। वसती इसराइल की बिजली बंद। मुतादिद मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने नए हमलों में यहूदी बस्तियों को भी निशाना बनाया। इससे कबल भी ईरान ने इसराइल के शहर तल अबीब और हीफा पर मिसाइलों की बारिश की। 15 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के घर पर भी बमबारी। ईरानी हमलों में 16 इसराइली हलाक, 428 से ज़ायद जख्मी। 9 इसराइली जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने इमरजेंसी के नफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी, उनके नायब जनरल हसन मोहक्किक शहीद। इसराइल का ईरानी शहर मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाने का दावा। मशहद में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के अकब से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली फौज का कहना है कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जौहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। ईरानी फौजाइया और पास दराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से ईरान में तेल के 2 डिपो तबाह, एक में आग लग गई। इसराइली हमलों में 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया। इसराइल के हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई इंतहाई ताकतवर और फैसला कुन होगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं, ईरानी फौज ने अब तक दुश्मन को भरपूर और बहुत मुनासिब जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी फौज ने इसराइली आबादकारों से कहा कि वो मकबूजा इलाके फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरान से लाहक पहला खतरा जौहरी और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का है। दोनों खतरात के खात्मे तक जो जरूरी होगा करेंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुमायां तौर पर नुकसान पहुंचाया है। हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे असल अहदाफ फौजी और जौहरी मकामात हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया का ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू होने का दावा। कहा कि इसराइल की ईरान से मुआहदे के लिए बातचीत हो रही है। इसराइल के पास अभी तक जंगबंदी की कोई ठोस तजवीज़ मौजूद नहीं। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंदिया साथ वाज़ेह भी किया कि फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में रूसी सदर पुतिन के मुमकिना सालिसी किरदार को खुशाइंद करार दिया। कहा, अगर पुतिन सालिसी करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस ईरान अब मुमकिना तौर पर मुआहदे के लिए ज़्यादा आमादा होगा। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को कत्ल करने की मुखालफत की। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हम सियासी क़यादत के पीछे जाने की बात भी नहीं कर सकते। इसराइली वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमें जो करने की ज़रूरत है वो हम करते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिशों में अली ख़ामनाई भी इसराइल का हदफ है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरनाक है। इसराइल इस वक्त जारहाना और तसल्लुत पसंद रवैया इख्तियार कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से खबरदार और मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, इसराइल के लिए अंधी मगरबी हिमायत खित्ते और आलमी अमन को खतरे से दोचार कर सकती है। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगामी एटमी ताकत पर तशवीश होनी चाहिए। इसराइल आलमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT का रुकन नहीं, ना ही किसी दूसरे आलमी एटमी मुआहदे का पाबंद है। पाकिस्तान तमाम आलमी एटमी ज़ाबितों का पाबंद है। हमारी एटमी सलाहियत सिर्फ दिफा और कौम की बेहतरी के लिए है।
ईरान से पाकिस्तानियों का इनखला जारी। ईरान से 630 पाकिस्तानी और ज़ायरीन वापस पहुंच गए। 180 पाकिस्तानियों को तुफ्तान सरहद से वापस लाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाना इराक में फंसे दिगर पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राबिते में है। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा भी वापस वतन के लिए रवाना। ज़राए के मुताबिक हरमज़गान और ज़ंजान यूनिवर्सिटी के 177 तलबा बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब का 6,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल। बजट तजावीज़ के मुताबिक माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 310 अरब रखे जाएंगे। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखने जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। ईरान की एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरावानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए खत में कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। कहा कि ब्रिटिश नेवी का जहाज इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए खलीज फारिस आना चाहता था। उधर अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का अपने जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है।